नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आईटीआई अड्डा 24/7 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता चल चुका है कि आईटीआई अनुदेशक भर्ती यानी कि झारखंड में कहाँ की वैकेंसी है। झारखंड में अगर आप टीचर की वैकेंसी यानी आईटीआई में टीचर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें से कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि सर इसका सिलेबस कैसे है, इसका पेपर कैसे है, इसका एग्जाम पैटर्न बता दीजिए, पेपर 1 2 3 समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो इन सारी चीजों को हम साथियों इस वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और एक बार क्या करिएगा, इस सेशन को जरूर शेयर भी कर दीजिएगा उन सभी मित्रों के पास जिनको जो भी आपसे इस चीज के लिए चर्चा कर रहे थे कि कैसे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या इसका सिलेबस है, पेपर 1 2 3 क्या है। तो आइए, तो सबसे पहले साथियों ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां से वैकेंट आई है और यह है आपकी जो वैकेंसी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाय बगान, नामकोम, रांची, है ना। ये वहां से आपकी वैकेंट आई हुई है मेरे भाई। और ये विज्ञापन संख्या जैसे हर वैकेंसी की आती है ऐसे इसकी विज्ञापन संख्या बेटा, और विज्ञापन संख्या है आपकी 0/8/2023। और वैकेंसी कहाँ है, जैसा कि आपको पहले से पता ही चल चुका है कि वैकेंसी कहाँ की बेटा, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023 नियमित, यानी कि यह रेगुलर वैकेंसी है, यानी कि आपको 100% ऐसा नहीं है कुछ ऐसे वैसे है, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा कर दिया है कि मतलब क्या कैसे फॉर्म वगैरह है, किस तरीके से कितनी शुल्क लगेगी और क्या एज है, सारी क्राइटेरिया हमने इसके पहले वाले वीडियो हमने चर्चा कर दिया है। लेकिन इसमें हम आपको केवल ये बताएंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, इसका सिलेबस कैसे होने वाला है, आने वाला है, और इसकी परीक्षा कैसे होगी और पेपर 1 2 3 क्या है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि परीक्षा का स्वरूप क्या लेंगे, हम सीबीटी लेंगे। क्या लेंगे बेटा, हम सीबीटी लेंगे, यानी आयोग क्या लेगा, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और एक से अधिक पालियों में अगर एग्जाम होता है आपका तो क्या होगा बेटा, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि एज सारे विभाग में किया जाता है। यानी कि जो भी अथॉरिटी मतलब विभाग जो भी वैकेंसी एक से अधिक पालियों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम क्या है, हमको इसी पे चर्चा करना है आपको कि परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको करना होगा। तो बेटा सबसे पहले बता दो, परीक्षण अधिकारी के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा का विषय पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, यानी कि जो कैसे कैसे क्या पेपर होगा। तो लिखित परीक्षा आपका बेटा अंतर्गत 3 पत्र होंगे, यानी कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यानी कि 1 2 3। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं विकल्पी उत्तर आधारित होंगे, यानी कि आपके वस्तुनिष्ठ में टाइप का क्वेश्चन होगा और विकल्पी टाइप का। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होगा, यानी कि 2 भाषा में आपका लैंग्वेज पेपर होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये थी कहानी। अब आ जाओ, ये रहा आपका पेपर फर्स्ट, ये रहा आपका पेपर फर्स्ट, जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे लिखा भी है कि विषय फर्स्ट यानी कि क्या है, भाषा एवं सामान्य ज्ञान है, जिसमें आपका भाषा ज्ञान का जो पहला पेपर है बेटा क्या है, हिंदी भाषा ज्ञान क, और ख क्या है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान। और जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान से कितने प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी भाषा से कितने आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और जो सामान्य ज्ञान पूछेगा वो कहाँ का पूछेगा, वो पूछेगा बेटा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पूछेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। समान विज्ञान 10 क्वेश्चन, समान गणित 10 क्वेश्चन, और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर का ज्ञान 10, यानी कुल 120 क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न पत्र 1 में। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने और कहा है कि यह पात्र यानी क्वालिफाई होगा एवं उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अर्हतांक 30% निर्धारित रहेगा। कितना प्रतिशत लाएगा बेटा, 30% आपको लाना अनिवार्य है, यानी कि 120 क्वेश्चन अगर है तो इसमें आपको 36 नंबर लाना कंपलसरी है, यानी कि 36 नंबर आप लाओगे तभी आप क्वालिफाई होंगे, यानी आप पास होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो 30% निर्धारित अंक रहेगा वो न्यूनतम 48 से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल एवं माने जाएंगे, यानी आपको
36 नंबर इन पेपरों में आपको लाना है, यानी 120 क्वेश्चन होगा तो आपको 36 नंबर निश्चित ही लाना, तभी आप पार्ट सेकंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो पेपर फर्स्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर जी, एकदम समझ में आ गया कि पहले पेपर में क्या क्या चीजें हैं। बाकी भी मैं बताऊंगा क्या क्या पूछेगा, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, पहले भी इस चीज को समझो। फिर हमने सेकंड भाषा क्या है? सेकंड भाषा है विषय चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान है। क्या बेटा? आपका चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान है। इसमें कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। अगर आप हिंदी लेते हो तो आपको हिंदी से आपको उसमें पेपर होगा। अगर आप अंग्रेजी चूज करते हैं तो अंग्रेजी, उर्दू लेते हैं उर्दू, संथाली लेते हैं संथाली, बंगला, मुडरी, खड़िया। अब मैक्सिमम जो बच्चे हमारे होते हैं बेटा वो हिंदी और इंग्लिश के ज्यादातर होते हैं। और कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 यानी 100 विकल्पी प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। यहां भी उन्होंने कहा कि भाई हम 100 क्वेश्चन पूछेंगे। कहा पूछेंगे? कितना? 100। और यह पत्र आगा क्वालिफाई होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30% निर्धारित रहेगा। तो वही आप मान के चलिए कि 30% यानी कि आपके आसपास वही 33, 32 के आसपास जो भी बनेगा आपका ये नंबर, आपका वहां से आपको क्वालिफाई होना, बस ये आपको क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। अगर कम अंक पाते हैं तो इसमें भी आप बाहर हो जाएंगे। मेन तो आपका थर्ड पेपर है, क्योंकि वो आपका क्या होगा बेटा? सीबीटी जो होगा वह तकनीकी ज्ञान से होगा, ये मायने रखेगा आपका। इसमें क्या बेटा? पेपर थर्ड में इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 120 होगी। इसका पाठ्यक्रम किसी व्यवसाय विशेष के लिए वही होगा। और परिशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली डीजीटी न्यू दिल्ली के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं आईटीआई से रिलेटिव जिस भी ट्रेड से, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि हम वहां से पूछेंगे। तो अब इन्होंने इसमें भी क्राइटेरिया रख दिया। क्या रख दिया? इन्होंने कहा कि कम से कम इतना नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो क्या अनिवार्य होगा? जैसे मान लीजिए अनारक्षित यूआर सीट के लिए कितना लाना है? 40% नंबर आपको लाना है। मान लीजिए कि आपको 40% इन्होंने कह दिया कि आपको लाना ही लाना है, कि यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसका 40 नंबर आपको लाना है, ठीक है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वाले कितना है? 40% है। फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए भी कितना रखा? इन्होंने कहा 36.5, यानी कि आप कह सकते हो कि 36.5 नंबर लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना होता है। अनुसूचित जाति के लिए 32% लाना होता है बेटा। आदिम जनजाति के लिए कितना है? 30% होता है। ये तो हो गया भाई ट्रेड का, कि भाई आपको इतना इतना नंबर कंपल्सरी है, यानी कि आपको अनिवार्य है। फिर आगे बता दीजिए सर जी, ये तो आपने हमको समझा दिया। आगे क्या है? आगे ये है कि इन्होंने कहा कि पत्र 3 तकनीकी ज्ञान में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसाय मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी कि आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पेपर थर्ड है, और इसी के आधार पर, यानी आपको इसी के आधार पर क्या बनाई जाएगी? आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यानी आपका सिलेक्शन इसी बेस पे होगा। बाकी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड केवल आपको क्वालिफाई नेचर इन्होंने रखा है। अच्छा, फिर सर जी और कुछ बता दीजिए। हमने कहा ठीक है, वो बता देते हैं आपको। प्रश्न पत्र 1 में भाषा एवं सामान्य ज्ञान में 30%, ये तो पहले हमने हमारी बात हो चुकी है, अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र चिन्हित क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान के 30%, यहां से भी 30% लाना होगा। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों, पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाई होंगे। यानी आपको जो चीज मैं बता रहा हूं कि आपको क्वालिफाई नेचर केवल फर्स्ट और सेकंड ही है। अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र तकनीकी ज्ञान का प्राप्तांक के आधार पर ही आयोग द्वारा भिन्न भिन्न व्यवसायों में, यानी जितना भी ट्रेड से इन्होंने निकाला है, लगभग 900 प्लस वैकेंसीज हैं, तो भिन्न भिन्न व्यवसायों पर प्राप्तांक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि सिलेबस फर्स्ट पेपर में क्या आएगा। देख लो फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा। देखो फर्स्ट पेपर में आपका भाषा ज्ञान होगा। देखो यहाँ पर लिखा है पत्र फर्स्ट में क्या होगा बेटा? आपका भाषा ज्ञान होगा। हिंदी भाषा ज्ञान जो होगा, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न कितना होगा बेटा? आपका 10 प्रश्न होंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित कितने प्रश्न होंगे? 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका होगा, ये इतना आना है फर्स्ट पेपर में, यानी कि आपका पहला पेपर जो होगा फर्स्ट पेपर। फिर इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। फिर दूसरा पार्ट ख है। इसमें क्या है? क में तो ये आएगा हिंदी, और ख में आएगा अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी में भी क्या होगा? जो सेम कहानी यहाँ पर है, हिंदी में वही चीज यहाँ पर है। अंग्रेजी अनुच्छेद आधारित प्रश्न होगा। चलो सर जी,
अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 15 हो गए। इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होगा। फिर क्या होगा सर जी? फिर होगा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी समान ज्ञान भी आएगा, यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आएगा, यानी कि आपको झारखंड का पूरा कंप्लीट सिलेबस, यानी कि झारखंड के आपका क्या होगा बेटा, झारखंड से समान ज्ञान का भी क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृत, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड योगदान, विकास योजना, खेल खिलाड़ी, जो भी होगा आपका हर राज्य का होता है वैसे झारखंड का ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। उसके बाद बेटा सामान्य विज्ञान पूछेंगे, सामान्य विज्ञान पे आधारित दिन प्रतिदिन अनुभव पर आधारित विज्ञान का जो भी होगा ये पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्या पूछेंगे, सामान्य गणित पूछेंगे, और सामान्य गणित में अंक गणित होगा, प्राथमिक बीजगणित होगा, ज्यामिति, समान त्रिकोणमिति, क्षेत्र संबंधित रहेगा, समानता इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे। चलो सर हम आपने इतना बता दिया। मानसिक क्षमता जांच मतलब हमने पहले बताया था क्या होता है आपका बेटा, इसमें आपका रीजनिंग होता है, यानी कि मानसिक इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं: सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, उदाहरण, अंक गणित, तर्क शक्ति, अंकगणित, संख्या श्रृंखला, कूट, लेखन कूट, यानी एक तरह से रीजनिंग की ही बात करते हैं, ये आपका पूछेगा। कंप्यूटर में क्या पूछेगा सर? कंप्यूटर पूछेगा विभिन्न उपकरणों में एमएस विंडो, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन विधि की जानकारी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके तैयारी के लिए यानी कंप्यूटर के हर एग्जाम में पूछा जाता है, वही यही चीज यहाँ भी ये रखेंगे। यानी आपको ये पहले लेवल यानी कि फर्स्ट पेपर की ये बात थी, यानी कि इतने क्वेश्चन आपसे फर्स्ट पेपर से पूछेंगे। फिर बेटा आपका है सेकंड नंबर, यानी जो सेकंड पेपर होगा उसमें क्या है कि विषय चिन्हित क्षेत्रीय और जनजाति भाषा ज्ञान, यानी कि जैसे मैंने एक भाषा को रखा क्या, संताली भाषा। अब यानी कि इसमें से एक भाषा को आपको चूज करना होगा और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी क्वालिफाई नेचर है। जैसे मैंने मान लिया संताली भाषा लिया, और व्याकरण क्या मतलब इसमें जो व्याकरण से रिलेटिव जो भाषा होगा वो उससे पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और वह संताली भाषा को चूज करता है कि मैं इस भाषा में लैंग्वेज पेपर दूंगा, तो संताली भाषा का ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं साथियों कि हमारे जो हिंदी और इंग्लिश के ज्यादातर बच्चे मिलेंगे कि हिंदी और इंग्लिश को ही ज्यादा चूज करेंगे, है ना। तो मैंने एक हिंदी के लिए रख लिया है सेकंड पार्ट यानी दूसरे पेपर में। और देखो बेटा पहला है जो उसमें आएगा भाषा और हिंदी की उत्पत्ति कहाँ हुई, पुरानी हिंदी, है ना, डिंगल, भाषा के विभिन्न रूप, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी के शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज विदेशज शब्द जो आते हैं वो हो जाएगा। भाषा विज्ञान है, भाषा की परिभाषा है, उत्पत्ति है, विकास है, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन है। साहित्य सिद्धांत बेटा काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार है। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत प्लेटो है, वर्ड्स है, मैथ्यू आर्नल्ड, आईए, रिचर्ड, टी.एस. इलियट के सिद्धांत, यानी तमाम जो हिंदी साहित्य का है वह सारी चीजें यहाँ से पूछी जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा भी है सेकंड पे साहित्य होगा काव्य, निर्धारित कवि, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान, भूषण, यानी इनके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। काव्य विधि भी है, निर्धारित कवि भी है। उपन्यास में देखो गोदान है, मैला आंचल है और राग दरबारी है, ठीक है। ऐसे ही आपका बेटा कहानियां हैं, मधुआ है, ठाकुर का कुआं है, नीलम देश की राजकन्या है। इन्होंने हाईलाइट कर दिया बेटा कि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। और नाटक में भी भारत दूसरा भारत, यानी यही से सिलेबस इसी के रिकॉर्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ से उठा कर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा बेटा आपका इंग्लिश का भी लैंग्वेज वही सेम कहानी है, लैंग्वेज है, एरर है, रिकॉग्निशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो एग्जाम इंग्लिश के पूछे जाते हैं, सेम स्पेलिंग्स है ना, सेंटेंस है, साइंटिफिक है, एंटोनिम्स है। तो तमाम चीजों को ये आपसे पूछेंगे जो इंग्लिश की आप तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश की हो गई। और उसके बाद आपका ये तो हो गया कि आप चाहे हिंदी चूज करो, चाहे इंग्लिश चूज करो, या फिर संथाली या उड़िया, तमाम जो उन्होंने क्षेत्रीय जनजाति भाषा का उन्होंने कहा कि आप में से कोई एक चूज करिए और उसका सिलेबस आपको मिल जाता है, यानी कि आप सिलेबस ही आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इसके बाद देखिए उन्होंने कहा जो जिस पर मेन यानी जिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है वो है पत्र संख्या 3 तकनीकी ज्ञान, यानी पेपर तीसरा है। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय यानी किसी भी जैसे मान लिया इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए वही पाठ्यक्रम होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय नई दिल्ली डीजीटी न्यू दिल्ली की वेबसाइट https/dgt.government.in
CTA डिटेल पर उपलब्ध है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट साइड है दिल्ली की, हम ITI का जो भी सिलेबस है यानी कि हम वहीं से पूछेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस तो आप भी जानते हैं, हम तो उसी के पढ़ाते हैं, उसके ही मास्टर है ना। और इसके अलावा वायरमैन वाले भी बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वायरमैन वाला भी बच्चा भी पढ़ सकता है ना। तो ये तमाम सिलेबस आपको मैंने इसके लिए, आपको एग्जाम कैसा पैटर्न होगा, इसका सिलेबस है, किस तरह से पूछेगा, है ना, तो ये सारी जानकारी हमने आपको दिया। तो ठीक है, बस इस सेशन को हम यही रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबको राम राम, जय हिंद।